भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसा ही कुछ वास्तव में आपके साथ घटित होने लगे तो क्या आप उसे रोमांचक कहेंगे या डर के मारे धर धर कांपने लगेंगे। किसी परलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा के आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजब सी सिहरन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब आपका सामना किसी ऐसी ताकत से हो जाएगा तो आपका रोमांचक वही दम तोड़ देगा। वैसे तो कहने को बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां यह माना जाता है कि आत्माओं का आवास है। कोई वीरान अकेला घर हो या एक लंबे समय से खाली पड़ी इमारत। इसके अलावा वह स्थान जहां किसी दुर्घटना की वजह से किसी की जान गई हो, उसे भी हम योग्य नहीं मानते कि हम वहां जाए, क्योंकि जिन लोगों की जान दुर्घटना में जाती है उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वे भटकते रहते हैं। कहने को तो बहुत सी जगहों को हॉन्टेड या भूतक कहा जा सकता है, जहां प्रमाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला वह स्थान है जिसे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सामान्य नहीं माना है। तभी तो राज्य सरकार द्वारा भानगढ़ किले के चारों तरफ भारी चेतावनी के तौर पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा और ना ही आएगा। आखिर इस भानगढ़ में ऐसा क्या है जो आमजन को वहां रात के समय आने से रोकता है? अगर कुछ है तो उसके पीछे क्या कारण है? हालांकि कोई पुख्ता तौर पर वहां घटने वाली दुर्घटना का कारण नहीं बता पाया, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित है कुछ कहानियां जो साबित करती है कि वहां कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले इस स्थान पर रत्नावती नाम की बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने अपने जादू से राजकुमारी को बस में करके उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी इस तांत्रिक की आत्मा वहां भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सका। वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। प्रचलित कहानी के अनुसार सिद्धू देवड़ा महल के पास स्थित एक पहाड़ी पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। वह रानी रत्नावती के रूप पर आसक्त था। एक दिन भानगढ़ के बाजार में उसने देखा कि रानी की एक दासी रानी के लिए केस तेल लेने आई है। सिद्धू देवड़ा ने उस तेल को अभिमंत्रित कर दिया कि वह तेल जिस पर भी लगेगा उसे वह तेल उसके पास ले आएगा। कहते हैं कि रानी ने जब तेल को देखा तो वह समझ गई कि यह तेल सिद्धू देवड़ा द्वारा अभिमंत्रित है। तो कहते हैं कि रानी भी बहुत सिद्ध थी, उसने पहचान कर ली और दासी से उस तेल को तुरंत फेंकने को कहा। दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर गिरा दिया। कहते हैं अभिमंत्रित तेल ने चट्टान को उड़ाकर सिद्धू देवड़ा की ओर रवाना कर दिया। सिद्धू देवड़ा ने चट्टान देखकर अनुमान लगाया कि रानी उस पर बैठकर उसके पास आ रही है। सो उसने अभिमंत्रित तेल को रानी को सीधे अपनी छाती पर उतारने का आदेश दिया। जब चट्टान पास आई तब तांत्रिक को असलियत पता चली, तो उसने अनन फनन में चट्टान उस पर गिरने से पहले भानगढ़ नगर को उजड़ने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दबकर मर गया। कहते हैं सिद्ध रानी को यह समझते देर ना लगी और उसने तुरंत नगर खाली करने का आदेश दे दिया। इस तरह यह नगर खाली होकर उजड़ गया और रानी भी तांत्रिक के श्राप की भेंट चढ़ गई। इस कहानी में कितनी सच्चाई इस बारे में इस बात से ही जाना जा सकता है कि जनश्रुतियों में भानगढ़ किले में प्रचलित कहानी में कई लोग रत्नावती को राजकुमारी तो कई लोग रानी बताते हैं। रानी रत्नावती का जिक्र तो हर कोई करता है, पर वह किस राजा की रानी थी, उसके राजा व उसका शासनकाल कौन सा था, नगर किस काल में उजड़ा, इन प्रश्नों पर सब मौन हो जाते हैं। अक्सर लोग इस नगर व किले को 400 वर्ष पहले उजड़ा बताते हैं, पर किले में मिले विभिन्न राजाओं की शिलालेखों की तारीख देखने के बाद उसके उजड़ने की समय सीमा काफ़ी कम हो जाती है। पर बहरहाल बात चाहे जो भी हो, इस फोर्ट या इस भानगढ़ किले को अब भी लोग सबसे ज़्यादा डरावना समझते हैं, या कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन स्थान जो भी है, जिसमें भूतों का निवास होने की पूरी आशंका, जहां भूत भी राज करते हैं, वो है भानगढ़ का किला। तो ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियाँ, रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।